वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी वाली जीके। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए सभी पुस्तक और लेखक के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपसे बता दूं कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम में कम से कम 2 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही बिल्कुल, क्योंकि ये बार बार जो बुक्स पूछी गई थी इस बार ये बहुत बार रिपीट हो चुकी हैं और आगे भी रिपीट होंगी। और मैंने इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी रखे हुए हैं इस वीडियो में, तो जो उससे भी आपके प्रश्न आने के चांसेस हैं आगे वाले एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी से। तो सबसे पहली ऑटोबायोग्राफी ये है सौरव गांगुली जी की। सौरव गांगुली हमारे भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ इनकी आत्मकथा है। उसके बाद है ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा है। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ये परमाहंस योगानंद की आत्मकथा है। उसके बाद है मेन कॉम्फ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि ये हिटलर की ऑटोबायोग्राफी है। इसका मेन कॉम्फ एक जो है ये जर्मन शब्द है, जैसे लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। इसका अर्थ होता है मेरा संघर्ष। मेन कॉम्फ का अर्थ है मेरा संघर्ष। इसमें हिटलर ने अपनी आत्मकथा और राजनीतिक जीवन के विषय के बताया है। उसके बाद है विंग्स ऑफ फायर। ये विंग्स ऑफ फायर जो है बहुत ही बार रिपीटेड हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है ये। देखिए मैंने लिखा हुआ है मोस्ट रिपीटेड। ये एपीजे अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। उसके बाद है ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये खुशवंत सिंह जी की आत्मकथा है। इसमें मैलिस का अर्थ होता है द्वेष, और इनको खुशवंत सिंह जी को 2007 में पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है प्लेइंग इट माय वे, सचिन तेंदुलकर जी की आत्मकथा है ये। सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में भारत रत्न मिला, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्लेइंग इट माय वे इनकी आत्मकथा है, लिखा हुआ जैसे देख पा रहे होंगे। 2014 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इसी वर्ष ये किताब प्रकाशित हुई। 2014 में ही ये बुक भी पब्लिश हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अमर जीवन, ये राजसुंदरी देवी जी की आत्मकथा है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी ये एमटीएस में पूछी गई थी इस बार। उससे पहले एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीपीयू में पूछी जा चुकी है, इसलिए ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला हैं और ये इनकी आत्मकथा 1876 में प्रकाशित हुई। उसके बाद वेटिंग फॉर वीज़ा, ये भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा है और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख पा रहे होंगे आप लिखे हुए हैं इसमें। इसका हिंदी अनुवाद सविता पाठक ने किया। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भगवान बुद्ध व उनका धम्म, जाति प्रथा का विनाश, इनकी अन्य पुस्तकें हैं। और ये अन्य एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसकी पृष्ठ संख्या 20 एवं लेखन का सन 1935 से 1936 है। इसका मतलब ये है कि इसमें पेज की संख्या जो है वो 20 है और इसका जो सन है लिखने का यानी वर्ष है 1935 से 1936 में लिखी गई वेटिंग फॉर वीज़ा बुक। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द फॉल ऑफ स्पैरो। द फॉल ऑफ स्पैरो, स्पैरो का अर्थ होता है गौरैया, यानी एक चिड़िया होती है गौरैया। ये सलीम अली की आत्मकथा है। सलीम अली को भारत के बर्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हुए ये, और 1985 में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक द फॉल ऑफ स्पैरो है। ये जो सलीम अली थे ये इनका प्रकृति से और भारत में बर्ड्स से काफ़ी लगाव था। इन्होंने बर्ड्स को बचाने के लिए काफ़ी अच्छे काम किए और इसलिए इन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। माय कंट्री माय लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी जी की आत्मकथा है और इस पुस्तक के जरिए उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में बताया है। और इस किताब का विमोचन, ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना होगा, इस किताब का विमोचन भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 2008 में किया गया। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये जो है सानिया मिर्ज़ा की आत्मकथा है। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुकी है एसएससी एग्ज़ाम्स में।
उसके बाद है उपन्यास में पढ़ेंगे हम उपन्यास जो पूछे गए थे। सबसे पहला उपन्यास है ए सूटेबल बॉय। सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, और एक अनसूटेबल बॉय है, मतलब जैसे एक सूटेबल बॉय जो उपन्यास है उसको विक्रम सेठ जी ने लिखा है, और अनसूटेबल बॉय जो करण जौहर, जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं करण जौहर, उनका है अनसूटेबल बॉय। उसके बाद है एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है। एनिमल फार्म एक उपन्यास है, ये इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। उसके बाद तीसरा है मिडनाइट चिल्ड्रंस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया है। काफ़ी फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी। इन्हें अभी हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित भी किया गया है सलमान रुश्दी जी को। उसके बाद है हिंदी उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है। ये श्री लाल शुक्ल हैं, राग दरबारी के लेखक। उसके बाद अमृता प्रीतम को किस उपन्यास के आधार पर फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। ये पिंजर उपन्यास है, बहुत इम्पोर्टेंट उपन्यास है पिंजर, अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया उपन्यास है ये। कौन सा उपन्यास भारत के विभाजन पर आधारित है और खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान। ये देखिए अभी मैंने आपको ऊपर बताया था खुशवंत सिंह की आत्मकथा के बारे में, ए ट्रुथ लव एंड लिटिल मैलिस। उसके बाद ये उनका उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसको आपको याद रखना है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये जो उपन्यास है ट्रेन टू पाकिस्तान, वो भारत और पाकिस्तान के जो डिवाइडेशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उस पर आधारित है। उसके बाद है ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है। इसका हो जाएगा अरुंधति रॉय। ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें 1997 में गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये काफ़ी पूछा जा सकता है कि ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को बुकर पुरस्कार के लिए कब सम्मानित किया गया, तो इसका हो जाएगा 1997। प्रियंका चोपड़ा द्वारा लिखे गए उपन्यास का नाम बताइए। प्रियंका चोपड़ा जो जानते हैं आप, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इन्होंने लिखा हुआ है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। ये भी एसएससी एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, पहले भी आ चुका है ये। इसके बाद है कमलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास को 2023 ने साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है वो कितने पाकिस्तान नाम का उपन्यास है। इस उपन्यास में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे और हिंदू मुस्लिम संबंधों पर आधारित है ये उपन्यास। उसके बाद है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया कब लिखी गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1901 में लिखी गई ये बुक। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है। आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा डैश भाषा में लिखा गया। आनंद मठ जो किस भाषा में लिखा गया, तो ये बंगाली भाषा में लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जानते हैं आप, बंगाली नेम है, तो आप इसे कॉमन सेंस से भी बता सकते थे। और इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जानते हैं, जैसे कि दुर्गेश नंदिनी इनके द्वारा लिखी गई पहली कृति है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उपन्यास 1760 के सन्यासी विद्रोह के विषय पर आधारित है। जो ये उपन्यास है आनंद मठ उपन्यास, वो 1760 के सन्यासी विद्रोह के विषय पर आधारित है। चेतन भगत की जो पुस्तक है रिवॉल्यूशन 22, ये पूछी गई थी। तो इनकी चेतन भगत की काफ़ी अच्छे राइटर हैं, उनकी काफ़ी पुस्तकें पूछी जाती हैं हर बार एग्ज़ाम में। इनकी जैसे कि हम पढ़ लेते हैं, इनकी पुस्तक का नाम 5.7 एक पुस्तक है। एक हाफ गर्लफ्रेंड है, इसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। 2 स्टेट्स पे भी मूवी बनी हुई है। और ये द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है, इनकी एक पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। मेन पुस्तक इनकी ये है 5.7 और ये 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। द ग्रेट इंडियन नोवेल। द ग्रेट इंडियन नोवेल एक व्यंग्य उपन्यास है, इसके लेखक कौन है। शशि थरूर जी का है। शशि थरूर एक कांग्रेस के लीडर हैं, नेता हैं। इनकी अन्य पुस्तकें देख लेते हैं हम लोग। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक भी रिपीट हो चुकी है 2-3 बार। रियॉट 2001, रियॉट मतलब होता है दंगा। ये 3 पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रख लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे।
सिलेक्शन डे पुस्तक के लेखक कौन है? सिलेक्शन डे पुस्तक अरविंद अडिग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इनकी अन्य पुस्तकें जान लेते हैं। ये द वाइट टाइगर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और जो सिलेक्शन डे है इसके ऊपर एक नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, 2016 में आई थी सिलेक्शन डे। उसके बाद है अनटचेबल। अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? मुल्कराज आनंद द्वारा लिखा गया है। उनका नाम उनके उपन्यास अनटचेबल्स है, जिसमें उन्होंने भारत में अछूत समस्या का बेबाक चित्रण किया है। इनकी अन्य उपन्यास हैं कुली और द विलेज। और निम्नलिखित में से कौन सीता एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण पुस्तक के लेखक हैं? ये है देवदत्त पटनायक। ये नई पुस्तक पूछी गई थी, न्यू पुस्तक पूछी गई थी इस बार, तो ये आपको याद रखनी, देवदत्त पटनायक द्वारा लिखी गई है। तो आज की इस वीडियो में इतनी ही रखते हैं, फिर उसके बाद हम किसी और एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।